नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राना से आज एनआईए पूछताछ करेगी। ये पूछताछ एनआईए हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे की जा सकती है। तहव्वुर राना 18 दिन एनआईए की कस्टडी में रहेगा। इस दौरान मुंबई अटैक, डेविड कोलमैन हेडली और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कई सवाल पूछे जा सकते हैं। 64 साल के तहव्वुर राना को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे राना को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद उसे सीधा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। भारत पहुंचने के बाद राना की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए। राना को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम बुधवार को राना को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। बता दें, तहव्वुर राना को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राना को 2013 में आतंकी संगठन लश्कर से रिश्ते रखने और डैनिश अखबार पर हमले की साजिश के आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। नहीं, फिजिकली ही पेश किया। मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इस केस के बारे में डिस्कस ना। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 145 कर दिया है। ये वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के तहत हुई है, जिसके अनुसार चीन से आयातित कम मूल्य वाले पैकेजों पर अलग से टैरिफ बढ़ाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि वह चीनी सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिका के चीन के साथ व्यापार घाटे का मुकाबला करना और यूएस इंपोर्ट टैक्स का बदला लेने के लिए बीजिंग को दंडित करना दोनों है। अब व्हाइट हाउस के एक मेमो में पता चला है कि ये 125% टैरिफ इस साल की शुरुआत में चीन की फेंटेनिल तस्करी में भूमिका के लिए लगाए गए 20% टैरिफ के अतिरिक्त है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के इस भारी भरकम टैरिफ ने एक बड़े ट्रेड वार को जन्म दिया है। इस परिस्थिति ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है। वहीं टैरिफ से हो रही कमाई के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर रोजाना $2 बिलियन कमा रहा है। हालांकि इससे दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरह अमेरिका का खजाना पूरा भर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार पर समझौता भी संभव है। ट्रंप ने कहा कि चीन एक समझौता करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानते कि इसे करना कैसे है। वहीं ट्रंप के अधिकारियों ने कहा है कि वे अन्य देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया और अन्य देश सौदेबाजी की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम को आंधी के बाद हल्की बारिश हुई। वहीं बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने आज कुल 9 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जताई गई है उनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में शुक्रवार यानी आज गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री की जनसभा सुबह करीब 10:30 बजे से
12 बजे के बीच प्रस्तावित है। इस दौरान 11 अप्रैल को आसपास के रूट पर वाहनों का डाइवर्जन जारी किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर जनसभा वाले वाहन जा सकेंगे, अन्य वाहनों के लिए डाइवर्जन जारी किया गया है। पीएम मोदी के रूट पर आम जनता के लिए कुछ देर का ब्लॉक रहेगा, कई रास्ते भी डाइवर्ट हो गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार है। पूरे शहर को पोस्टरों और झालर लाइट से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए वाराणसी में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। लगभग 3,884 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 1,629 करोड़ की 19 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 2,225 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। कुल मिलाकर वे 44 योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री 3 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा वे 650 करोड़ के NH-31 टनल का शिलान्यास करेंगे और पुलिस कर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का तोहफा भी देंगे। मडुआडिये और भिखारीपुर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। नालंदा जिले में गुरुवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जब तेज हवा के साथ आई बारिश के दौरान लोग पनाह ले रहे थे, उसी वक्त दीवार और पेड़ उनके लिए जानलेवा बन गए। कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गृह क्षति और फसल क्षति हुई है उसका आकलन कल हमारी टीम द्वारा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो 5 पशुओं की भी मृत्यु हुई है, 3 भैंस और 2 गाय, तो पशुओं की भी क्षति का आकलन करके उनको भी मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। और जितने भी लोगों का दबे हुए थे अलग अलग स्ट्रक्चर में, दीवार या मंदिर के नीचे से सबको निकाला गया है और कुछ घायल हैं, उनका इलाज भी कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु होगी उनका पोस्टमार्टम करा करके उनको अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सारे स्पॉट पर पहुंच गई थी और लगातार लोगों को निकालने का, लोगों को घर पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।